हेलो एवरीवन। करोड़ों बार शनि के उपाय अपलोड हुए हैं। ये शनि का उपाय कर लो, शनि बुरा है, शनि अच्छा है यही सब चलता रहता है। सिर्फ आपको शनि को समझना है और कुछ भी नहीं है। शनि वाटर साइन में अच्छे नहीं है, शनि फायर साइन में अच्छे नहीं है, केवल अच्छे हैं वायु राशि में अच्छे हैं और स्टेबल साइन पर अच्छे हैं। इसके पीछे रीजन है कि शनि बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है। दूसरा स्टेबल, कि वो जिंदगी में इतनी 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 कठिन परीक्षा लेते हैं। जो बंदा स्टेबल होगा ना वही उनकी मार झेल पाएगा अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। शनि दो ही चीजें आपको सिखाते हैं, कर्म योगी बनना और दूसरा उन नॉर्म्स को तोड़ना जो आप लोगों ने सेट कर रखी। इसीलिए शनि ने अपने पास एक रिंग बनाई हुई है कि किसमें डेयर है इन नॉर्म्स को तोड़ने का। किसी में नहीं है। वही जो चल रहा है ना उसी को ही आगे टेप दो, यहां से फोटो खींचो, आगे अपलोड कर दो और बड़ी बड़ी गाथाएं गानी शुरू कर दो। ये जितने भी बैठे हैं, जितने भी बोल रहे हैं, सबकी पनिशमेंट है। ये नेचर क्या है? क्या नेचर आपको देख नहीं रही है? ये जितने नेचर के एलिमेंट्स हैं, जितने तत्व हैं, उनको आपने देवता के रूप में माना है और यही हैं जो आपकी पनिशमेंट को तय करते हैं। शनि के उपाय, घोड़े की नाल का छल्ला पहन लो, गरीबों को खाना खिला दो। हमेशा उपाय करने में इंडिया लगा रहता है। पहली बात तो समस्या का ही किसी को पता नहीं होता। शनि आपसे एक ही बात कहते हैं, सपने नहीं देखने। एक ही बात कहते हैं। इसीलिए क्या चलती है, ढैया और 7.5 चलती है। क्यों? चंद्रमा पर उनकी दृष्टि है, क्योंकि चंद्रमा एक नंबर का चीटर है। जहां मौका मिलता है वहां काम वासनाएं उत्पन्न करता है और मन लुभावनी बातें करके अपना काम निकलवा के उसको चीट कर देता है और शनि उसको पनिशमेंट देते हैं। इसलिए शनि की दृष्टि हमेशा चंद्रमा पर रहती है, ढैया 7.5 के रूप में। 3 पर तो उनका दृष्टि संबंध है। 3 घरों के वो कारक तत्व है, 6, 8, 12 के। जब भी शनि 6, 8, 12 हाउस में आते हैं तो क्या देते हैं? लंबी बीमारी। 6, 8, 12 में चंद्रमा आ जाए, डिप्रेशन। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है ये चीटिंग करेगा ही करेगा। इसने किसी को इमोशनल सपोर्ट तो देना तो दूर, दूसरों को ठग कर ही आया ये, तो पनिशमेंट भी साथ के साथ ही रेडी है। शनि के आप करोड़ों उपाय कर लीजिए। मैंने सिर्फ एक बार उपाय किया है। मैंने डोनेट की थी चप्पल, लेकिन ये नहीं कि किसी को नीड थी ना, मैं ये सोच के कभी नहीं करती कि शनि का उपाय है। मैं देखती हूँ इसको जरूरत है तो बस दे दो। ये इन चीजों से मैं बहुत दूर निकल गई हूं। जैसे जैसे आपको सत्य का आभास होता है ना, आप इन चीजों को तोड़ देते हो। जिस चीज की उनको जरूरत है दे दो भाई। इसके पीछे मेरा कभी स्वार्थ नहीं होता कि नहीं शनि प्रसन्न हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मैं कभी किसी को भूखा नहीं देख सकती, कभी किसी का दुख नहीं देख सकती। मुझे हमेशा लगा ये मेरा माइनस पॉइंट है, क्योंकि मेरा जो वीनस है वो चंद्रमा के घर में है और यही मेरा माइनस पॉइंट है। और शायद शनि मुझे इसलिए बार बार स्ट्रांग बनाते हैं कि इमोशनल नहीं होना है। तुम मीडिएटर हो किसी को मैसेज देने की, तुम बीच में इन्वॉल्व क्यों हो जाती हो? लेकिन भगवत गीता ने मुझे सारे डाउट क्लियर कर दिए। सारे डाउट मेरे क्लियर हो चुके हैं। अब मेरे 2-4 अध्याय हैं, जल्दी ही मैं ये भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। देखिए, वही सब कुछ पढ़ा होता है, वही किताबें, वही सब उपनिषद, सभी वेद पुराण, लेकिन जानते हैं वो चुनता है आपको कि अब तेरा जो फ्रीक्वेंसी लेवल है सोचने का इस हद तक आ चुका है कि तुम इसको पढ़ भी सकती हो और समझ भी सकती हो। आप जितने भी उपाय करते हो वो स्वार्थ से मत करिए, कुछ भी स्वार्थ से मत करिए, सिर्फ समर्पण कर दीजिए। ये मैं आज से नहीं कह रही, ये 2021 में मेरी शनि की महादशा लगी थी, तभी मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्योंकि शनि तीसरे चरण में थे और तीसरा चरण किसका है? वामन अवतार का। जब उन्होंने बाली के सिर पर पैर रखा था तो बाली ने अपने आप को समर्पण कर दिया था कि प्रभु जैसे आपको ठीक लगे, आप चाहें तो मेरे प्राण भी ले सकते हो। और प्रभु इतने खुश हुए कि उन्हीं के द्वारपाल बन गए। और ये बात मैं कभी नहीं भूली, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ती नहीं हूं, उस पर चलती भी हूं।
उसका अनुभव होना बहुत जरूरी है कि शनि आपको डराने नहीं आए हैं। शनि रेस्ट्रिक्टिव है। उनके पास रिंग क्या है कि अगर इस रिंग में रहना है, मेरी पनिशमेंट से बचना है, तो मेरे कुछ रूल्स हैं जो उसको फॉलो करना है। उनके रूल्स क्या हैं? दो, कि मुझे दो ही चीजें देने आती है। सबसे पहले दुख और बीमारी, इसके लिए पहले तैयार हो जा। दूसरा, किसी से चीटिंग नहीं करनी, किसी से इमोशनल अटैचमेंट नहीं करना, और तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब मुझे लगेगा मैं अपने आप दूंगा। इसीलिए शनि के डेस्टिनी। अभी आपने देखा होगा चमकीला मूवी आई थी, तो उनकी डेथ हो गई थी 27 में, 27 ईयर के थे। लेकिन उनका जो गुरु है जुपिटर, वहां कहाँ बैठा है? कुंभ में बैठा, और शनि यहीं से ट्रांजिट। 30 साल बाद भी शनि वहीं से ट्रांजिट हो रहे थे। 30 साल बाद भी शनि ने याद रखा है कि इस बंदे का कर्म मेरे पास रहेगा, इसको देना है। जब वो मरेगा, कर्म नहीं रखते, तो हमारा क्या रखेंगे? उपाय आप सांत्वना के लिए करते हो कि किसी ने कहा है। इसीलिए जब भी लोग बैठते तो अपनी रामायण शुरू कर दे, हमने ये उपाय किया, हमने ये उपाय। मैं कहा मेरी कंडीशन होती है 10 मिनट तक कुछ बोलना नहीं है, जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कर लूं, सारे योग न लिखवा दूं। उसके बाद जब मैं बोलूंगी अब पूछिए कुछ रह गया तो। आप अपने आप से पूछ के देखिए, आपने आज तक जितने भी उपाय करे हैं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए। जिस दिन आप स्वार्थ छोड़ दोगे, शनि आपको सपोर्ट दे देंगे। शनि क्या सपोर्ट देते हैं? लॉन्ग टर्म, लंबी बीमारी दे दी है ना, चल दवाई खा ले ठीक रहेगा। अच्छा एग्जाम में फेल हो गया, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राइवेट जॉब कर ले। बिजनेस में लॉस हो गया तो अपने अहंकार को त्याग दे, जॉब कर ले। लेकिन नहीं, लोग ऐसा करते नहीं है। लोग उल्टा 100 बातें सुना के जाते हैं। अरे इस उम्र में हम अब जॉब करेंगे, अरे हम अपने टाइम के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। लोग आज भी हमसे आकर सीखते हैं कि व्यापार कैसे करें। अरे तू खुद जीरो पर है तो भी अहंकार बोल रहा है तेरे अंदर। फिर शनि क्या छोड़ेंगे तुम लोगों को? अब आप कैसे देखते हो शनि को? कि मनुष्य रूप में होंगे, ऐसे दिखते होंगे। ये 5 एलिमेंट्स है ना, ये जितने ग्रह नक्षत्र, और जो ये कहते हैं कि इनका तो प्रभाव ही नहीं है, तो भागते क्यों हो कुंडलियां लेकर? फिर अगर प्रभाव ही नहीं है तो भागते क्यों हो? जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि जी हमें तो समझ नहीं आ रहा, अब उसके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, जाएगा एस्ट्रोलॉजर पर ही, जिसका उसने पूरी जिंदगी तिरस्कार किया होगा। जानते हैं मेरे पास कौन आता है सबसे ज्यादा? डॉक्टर्स। और इसलिए नहीं वो अहंकार के मारे हैं, इसलिए कि वो विश्वास करते हैं कि प्लेनेट का हमारे ऊपर इम्पैक्ट है। लेकिन हम किस बात को मानते हैं? हम साइंस की बात को मानते हैं। अरे हमने मेहनत नहीं करी, जो साइंस ने कह दिया होगा ठीक ही किया होगा। साइंस आया कहां से है? इन्हीं किताबों से पढ़कर आया है, ऊपर से टपक नहीं पड़ा। याद है मैंने युक्तानंद जी की बात बताई थी, जब वो योगी जी को साधना की बात बता रहे थे कि पहले भी चीजें नीचे ही गिरती थी। गुरुत्वाकर्षण तो पहले भी था पृथ्वी पे, सिर्फ न्यूटन ने नोटिस किया था। यानी जो चीज साइंस प्रूव कर देगी उसको तो तुम मानोगे, वो तो पहले भी हो रही है। सिर्फ उसके कहने पर साइंस ने उस पर रिसर्च कर दी, ठप्पा लगा दे तो तुम मानने लग गए, वो तो पहले भी हो रही थी। आप ये वृतांत पढ़ना योगी जी की बायोग्राफी में, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि उस समय वो भी यही कह रहे थे कि तुम ना एक लोहे का कड़ा पहन लो। तो वो बोले कि क्यों? कह रहे क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब होने वाली है ना। तो कहते कि लोहे का कड़ा मुझे बचा लेगा? कहते नहीं, तुम्हारा योग कारक प्लेनेट है, तुम्हें सेव तो कर ही देगा, बचाएगा तो नहीं। जो बीमार पड़ना है वो तो पड़ना ही है, लेकिन फिर भी तुम ठीक हो जाओगे। क्यों तुम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते? कहते मैं नहीं मानता एस्ट्रोलॉजी को। सबसे ज्यादा झूठ बोला एस्ट्रोलॉजर ने हमारे घर पर आकर कि मेरी 3 शादी होगी, देखिए मैं योग साधना में हूं। तो उन्होंने कहा कि जिसको तुम पाने हो वो तो दिखाई ही नहीं देता। जिसको एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं, जो इस प्लेनेट को नहीं देख पा रहा, तो वो उस परम तत्व आत्मा को क्या देख पाएगा जिसकी साधना वो लेने आया है? अब उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कड़ा पहना। 21 दिन तक वो तड़पते रहे क्योंकि कड़ा थोड़ा टाइट बना था। 21 दिन के बाद वो गए। तो वो मुकुंद कहते थे, कहते मुकुंद 21 दिन से तुम दर्द झेल रहे हो, पहले ही आ जाते तो मैं पहले ही कड़ा थोड़ा
ठीक कर दे। तो फिर उन्होंने थोड़ा कड़े का आकार बड़ा कर दिया, फिर उन्होंने कड़ा पहना, उसके बाद वो बीमार पड़े, फिर वो ठीक हो गए। ये पूरा वृत्तांत है, आप योगी की बायोग्राफी ये जरूर पढ़िएगा। तो उस दिन थोड़ा सा मेरे अंदर आधार ये बात आई कि भगवान कोई तो है जो एस्ट्रोलॉजी को मानता, उसका तिरस्कार नहीं करता, वरना हर किसी को सिर्फ एक मौका चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी का तिरस्कार कैसे करना है। आज ये वही लोग हैं जो इसी पृथ्वी, इसी ब्रह्मांड पर रह रहे हैं और मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, और जहां जिसका जो मन करता है वो कहते हैं इसका तिरस्कार कर दो। तो आप लोग सारे एक बार समझ लोगे, अभी सत्य से सामना नहीं हुआ आपका। जिस दिन से सत्य से सामना हो जाएगा ना, अभी तो मूर्तियों में ही देखा भगवान आपने, साक्षात आ गए तो झेल नहीं पाओगे। सत्य वही ऊर्जा है, जिस दिन आई ना सामने यथार्थ की, झेल नहीं पाओगे, आंसू नहीं रुकेंगे। और जानते हो उनके मन में से क्या निकलता है, जिनको मैंने सत्य बताया, इससे अच्छा तो हमें मृत्यु आ जाए, इस कुंडली से तो अच्छा हम मर जाएं। यही दो बातें हमेशा मैंने सुनी है, जिसका आप बैठ के हंस हंस के तिरस्कार करते हो। शनि का उपाय कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उनको समझना था कि समर्पण करके चलो, और जो मैं दूंगा वो चुपचाप ले लो। लेकिन हम लेते नहीं, हम भागते हैं, अपनी पनिशमेंट से बचते हैं, और यहीं पर हमारे ब्याज का चक्का घूम जाता है, जन्म द्विजन्म त्रिजन्म। सबके साथ होगा, खासकर उन एस्ट्रोलॉजर के साथ होगा जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। और आप अभी भी चेक करवा लेना, सबको डायबिटीज हो रही। पनिशमेंट उसी दिन तय हो जाती है जिस दिन ये दूसरों को झूठ बताते हैं। जो भी अकल्ट साइंस से बिलोंग करता है और वो झूठ का कंटेंट अपलोड करता है, उसकी पनिशमेंट उसी दिन लिखी जाती है। लेकिन शनि जल्दी मारते भी नहीं है, उनका मारने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक मौका और देते हैं इंसान को सुधरने के, इसलिए 30 साल का टाइम लेते हैं कि कैसे भी ये सुधर जाए। किस आयु में जाकर पनिशमेंट देते हैं ना, उसका 60। ना इंसान खा सके, ना चल सके, ना उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे होंगे, और वो भीख मांगता है, भगवान इससे अच्छा तो मुझे उठा ले। तो शनि कहते मैं आयु का कारक हूं, मृत्यु भी नहीं दूंगा। इसीलिए आप उपाय करिए, भावना से करिए, किसी की हेल्प करिए, भावना से करिए, अपने काम खुद करिए। ये नहीं किसी को टॉर्चर करना है। अगर कोई काम पर आता है तो उसको टॉर्चर, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो शनि करवाते हैं। ये नहीं उनका तेल ही निकाल लो, लेकिन हाँ उनके दुख को भी आप लोग समझिए। मैं सबसे बड़ा दान एक ही चीज को मानती हूँ, किसी का दिल मत दुखाइए, बस ये सबसे बड़ा दान है। कुछ ऐसा मत कहिए कि किसी का मन दुखे। इसी मनु में कोश में आत्मा रहती है, आत्मा जो उस परमात्मा से है, उसी का अंश है। तो सोचिए आप किसको दुख दे रहे हैं। तो इसी तरह आप सत्य से जुड़े, आप कोई भी उपाय करिए अपने विश्वास के साथ करिए, स्वार्थ के साथ नहीं। अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लस मी।